इस कथा में। और देखिए कथा मुझे लगता है कि बहुत भीड़ से नहीं कथा होती है श्रोता से। श्रोता अगर एक भी हो और वो भावुक हो, विश्वास श्रद्धा युक्त हो, कथा का कुछ आनंद अलग ही है। और भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। अगर आप पुष्प चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, तो वो तो उसी का दिया हुआ है। बस आपका भाव सुमन अगर आप अर्पित करते हैं तो समझ लेना बात बन गई। भाव का भूखा प्रभु, भाव ही एक सार है। और भाव से जो भजे तो भाव से बेड़ा पार है, नहीं तो भाव बिन सब बेकार है। भाव का कुछ नहीं। आप बाजार में जाते हो, हाँ बाजार में जाते हो तो सब्जी खरीदते हो, मिर्ची क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, गिलकी क्या भाव है, लौकी क्या भाव है। बिना भाव के देता है क्या? वो कहता है ये भाव है, उस भाव से देता है। जरा विचार करो, ये टमाटर गिलकी जैसी चीज भी बिना भाव के नहीं मिलती है, तो भगवान बिना भाव के मिलेगा? हाँ नहीं मिलने वाले। इसलिए भाव चाहिए। भाव का भूखा प्रभु, भाव ही एक सार है। और भाव से जो भजे तो भाव से बेड़ा पार है। शिव महापुराण की पावन कथा है। 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं इसमें विराजित है। पहले ये जो शिव महापुराण था, इसमें 1 करोड़ श्लोक हुआ करते थे। फिर कलियुगी जीव कैसे, इसके लिए तो थोड़ी देर बैठना भी बड़ा कठिन है। तो फिर भगवान शंकर की कृपा हुई तो 1 लाख श्लोकों में। फिर भक्तों ने निवेदन किया कि प्रभु 1 लाख भी बहुत ज्यादा है। तो भगवान शिव ने फिर कृपा करी तो 24,000 श्लोकों में शिव पुराण की कथा सुनाई सनत कुमारों को। सबसे पहले ये कथा भगवान शंकर ने सनत कुमारों को सुनाई। फिर सनत कुमारों ने यही कथा व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने यही कथा सूत जी कहते हैं कि मुझे सुनाई। फिर जगत का कल्याण करने के लिए इस कथा को लिख दिया शिव महापुराण। 24,000 श्लोक और हम सबका कल्याण हो, इसलिए कथा हम सबको दे दी गई। लो अपना कल्याण कर लो। जिसको भी डुबकी लगाना है शिव पुराण की इस ज्ञान गंगा में वो लगाए डुबकी। लेकिन देखिए सबसे पहला सूत्र, किसी भी कथा को हम बात करें तो सबसे पहला सूत्र आता है श्रवण, सुनना। श्रवण का अर्थ है सुनना। और भगवान शंकर ने भी भगवती सती से कहा श्रवण जो है वो पहला सूत्र है। और एक बात ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को सुनना आ गया है उसका जीवन आनंद से भर गया है, सुख से भर गया है। और जिनको सुनना नहीं मालूम है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। आप विचार करिए, जिस परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे की सुनते हैं, भाई भाई की सुनता है, पुत्र पिता की सुनता है, बहू ससुर की सुनती है, एक दूसरे की सुनते हैं, जिस परिवार में आनंद रहता है, मंगल रहता है। और जिस घर के लोग एक दूसरे की नहीं सुनते हैं, वहाँ क्या रहता है? कलह रहती है, झगड़ा रहता है, और वहाँ कभी सुख शांति नहीं आ सकता। इसलिए समझने का है, सबसे पहला सूत्र है श्रवण। हमको सुनना आ जाए, और जिसको सुनना आ गया उसके जीवन में आनंद आ गया है। जो शिष्य अपने गुरु की सुन ले उसे निश्चित ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और जो सुने ही नहीं तो 1000 जन्म लाख जन्म बीत जाए, मुश्किल है कुछ पा लेना। इसलिए पहला सूत्र है श्रवण। कथा भी हमको सुनना आ जाए। कथा सुनना आ गई, बात बन गई। कई लोग बात करते हैं हमने तो 20 बार कथा सुनी है और 25 बार कथा सुनी है। 25 बार कथा सुनने के बाद में भी अभी झूठ कपट नहीं छूटा है, अभी चुगली नहीं छूटी है। हाँ? फिर कथा सुनी तो कथा तो एक ही बार में जीवन को बदल दी है। हमको श्रवण आ जाए, सुनना आ जाए, श्रवण के सूत्र हमारे अंदर आ जाए। बहुत अच्छी मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। किसी गांव में कुमार भाई रहता था। उस कुमार भाई ने 3 मूर्तियां बनाई, एक ही जैसी, एक ही धातु की, एक ही जैसा रंग उनके ऊपर चढ़ाया और ले जाकर बाजार में बेचने के लिए रख दिया। एक मूर्ति की कीमत 1 रुपए, एक मूर्ति की कीमत 100 रुपए, एक मूर्ति की कीमत लाख रुपए।
भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा कि 1 रुपए वाली कौन सी है? कुमार ने कहा ये नहीं बताऊंगा, जो व्यक्ति बता देगा कि 1 रुपए की मूर्ति ये है, 100 रुपए की ये है, लाख रुपए की ये है, उसे तीनों मूर्तियां फ्री में दे दूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सब मूर्तियों को देखने लगे, कोई इधर से देखे, कोई उल्टा करे, कोई सीधा करे, कोई पलटाए, कोई इधर से देखे। 8 दिन बीत गए पर किसी को पता नहीं चला कि 1 रुपए वाली सी, 100 रुपए वाली सी, लाख रुपए वाली सी। पूरा गांव परेशान था। इतने में कृपा हुई, महात्मा आ गए, संत आ गए। संत ने देखा दूर से भीड़ लगी हुई है, पूछा क्या बात है? लोगों ने कहा हमारे गांव का कुमार भाई है और उसने 3 मूर्तियां बनाई है, 1 रुपए, 100 रुपए और लाख रुपए वाली। पर जो ये बता देगा कि 1 रुपए की है, 100 की है, लाख की, उसको तीनों फ्री में देगा। 8 दिन हो गए, कोई बता नहीं पा रहा है। संत ने कहा अगर मैं कोशिश करूं तो नाराज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, आप जाइए। संत ने भीड़ को दूर करते हुए कुमार भाई के पास गए। कुमार भाई से कहा अगर मैं कोशिश करूं? कुमार भाई ने कहा करिए, अगर आप करेंगे तो आपको तीनों फ्री में दूंगा। साधु ने एक मूर्ति उठाई उनमें से और अपनी झोली में से कपास निकाली, रुई निकाली और निकाल करके उसमें बल दिया, लंबी बाती बनाई और जिस मूर्ति को उठाया था उस मूर्ति के इस कान से बाती चलाई तो इस कान से बाहर आ गई। संत ने वो मूर्ति कुमार भाई के हाथ में दी और कहा कुमार भाई, तुम्हारी जो ये मूर्ति है इसकी कीमत है 1 रुपए। जो भगवान की कथा को इस कान से सुने, भगवान के सत्संग को इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, उसकी कितनी कीमत है? 1 रुपए। वो किस लिए हो गई? क्योंकि वो कथा में बैठ गया, इसलिए 1 रुपए का हो गया। हाँ, तो ध्यान रखना, 6 दिन आगे कथा चलने वाली है। हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो कि इधर से जाए उधर बाहर। दूसरी मूर्ति उठाई संत ने और उठा करके वही कपास में, वही रुई में फिर बल दिया। बल देकर के उस मूर्ति के कान में वो बाती चलाई तो कान से नहीं, मुंह से बाहर निकली। संत ने कहा कुमार भाई, तुम्हारी इस मूर्ति की कीमत है 100 रुपए, क्योंकि जो भगवान की कथा सुने और सुनकर के किसी को सुना दे वो 100 रुपए का हो जाएगा। तीसरी मूर्ति उठाई और उठाकर फिर वही कपास में बल दिया, बाती बनाई और कान में उस बाती को चलाया तो न तो कान से बाहर हुई, न मुंह से बाहर हुई, न नाक से बाहर हुई, सीधी की सीधी वो बाती दिल में चली गई, हृदय में चली गई। संत ने कहा कि कुमार भाई, तुम्हारी इस मूर्ति की कीमत है लाख रुपए और तुम कहते हो लाख रुपए, लेकिन जो भगवान की कथा को आत्मसात कर ले, दिल में उतार ले, वो लाख का नहीं, वो अनमोल हो जाता है, अनमोल हो गया है। ये अपने ऊपर है कि भगवान की कथा सुनकर 1 रुपए वाला बनना है कि 100 रुपए वाला बनना है कि अनमोल बनना है, ये हमारे ऊपर है जो बनना है। हाँ, इसलिए आज ही पहले दिन समझ लीजिए, श्रवण सबसे पहला सूत्र है, सुनना आ जाए। राजा पृथु ने भगवान की बड़ी भक्ति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा पृथु मांगो क्या चाहिए? तो राजा पृथु ने कहा कि प्रभु मना तो नहीं करोगे? भगवान ने कहा नहीं, तो जो मांगेगा वो दिया जाएगा। तो पृथु ने कहा कि प्रभु अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 10,000 कान दे दो। इतने कानों का क्या करोगे? पृथु ने कहा कि आपकी कथा से मेरा मन नहीं भरता, रात दिन इन हजारों कानों से आपकी कथा सुनूंगा। भगवान की कथा सुनने के लिए कथा बहुत दुर्लभ है, बहुत, लेकिन कृपा संतों की हुई है, कृपा भगवान महादेव की हो गई है जो यहाँ विराजित है। ये कोई सिर्फ भूमि है, इस भूमि में जो विराजित देव है, जो संत है, उन संत की कृपा हो गई है। वो संत कहीं से भी हमको देख रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। इस कथा का देखिए अद्भुत आनंद है, यहाँ कथा का आनंद ले रहे हैं इस वृक्ष के पत्ते, इस कथा का आनंद पशु पक्षी ले रहे हैं, हमको भी इस कथा का आनंद लेना है। आज बहुत समय भी हो गया, तो पानी आगे चले, पानी आगे पानी आता चल देते पानी कहाँ है?
आने में पानी आ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे रास्ते में ना। तो नहीं डिस्टर्ब होगा रास्ता, उसका टेंशन नहीं होता। शंकर भगवान की जय। आज की कथा को विराम देंगे, कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। तो आपसे निवेदन है आप सभी पधारें और आप सभी लोगों से भी कहें कि कथा चले, सुने शिव महापुराण की पावन कथा का कल आनंद लेंगे। भगवान शंकर का पूजन कैसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, दूध चढ़ाने से, दही चढ़ाने से, बिल्वपत्र चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से, दूर्वा चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से, चंदन चढ़ाने से क्या 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 होता है, इन कथाओं का कल आनंद लेंगे। तो आज की कथा को विराम, आप सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती करेंगे शंकर भगवान के बड़े भाव से और प्रेम से। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ग्राम से सासुर सूदना त्रिशूलम पाहितो देवी भद्रकाली नमोस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री ओंकार भोले हरे हरे भोले